आखिर क्या हुआ जब इस गांव में हुआ एक शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन का पुनर्जन्म। सच्चाई जानकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए बता देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये कहानी यूपी की एक लड़की की है जिसे ना सिर्फ अपने पुनर्जन्म की कहानी याद आई, बल्कि उसे कुछ ऐसा भी याद आया जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इस लड़की का दावा है कि वह पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नागिन थी। जी हाँ, आप भी हो गए ना हैरान। आइए आपको उस लड़की से मिलवाते हैं जो अपने बारे में ऐसा अविश्वसनीय दावा कर रही है। भोपाल के गुना जिले के मृगवास से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम है जिसका नाम है जोहरीपुरा, जहां रहने वाली 19 वर्षीय रचना को लोग नागिन के नाम से जानते हैं। असल में रचना के अजीब बर्ताव की वजह से उसे ससुराल वालों ने उसके मायके ही छोड़ दिया। इसका कारण यह है कि रचना अचानक नागिन की तरह बर्ताव करने लगी और उसे उस वक्त संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। रचना कहती है कि उसे लगता है कि वह नागिन है। उसका नाग पहाड़ी पर रहता है और चरवाहों ने उसे 20 साल पहले मार दिया था। इसके बाद उसे जला भी दिया था। अगर जलाते नहीं तो उसे नाग ले जाता, लेकिन उसका साथ ही नाग अब भी जिंदा है। युवती के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर कोई भी बोलने पर तैयार नहीं, लेकिन उसे देखने के बाद लोगों का तमाशा लग जाता था। युवती के पिता जन्मा लाल का कहना है कि वह अपनी बेटी को सिर्फ ठीक देखना चाहते हैं। उसकी इस आदत से हम सब परेशान हैं। पता नहीं उसे क्या हो गया है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। ससुराल वाले भी डरे हुए थे, इस वजह से उसे मायके छोड़ गए। आखिर उसे क्या समस्या है, अब तक समझ में ही नहीं आ रहा। कई मंदिरों में कई बाबाओं के पास लेकर गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। युवती 10वीं में पढ़ती थी। वह किताबों में भी नाग नागिन के चित्र शिवलिंग बनाती थी। कई खंडहर बना देती थी जहां अक्सर नाग नागिन रहते थे। युवती की इस विचित्र समस्या की वजह को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। तांत्रिक भी तरह तरह के उपाय बता रहे थे, लेकिन इसके बाद कभी भी वो ठीक नहीं हो पाई। इस घटना के बाद उसे पूरा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी नागिन की तरह जानते हैं। वे उसका नागिन की तरह से ही सम्मान भी करते हैं। हालांकि एक तांत्रिक ने उसके अंदर एक नागिन को निकालने का प्रयास भी किया था। इस मामले में कई विशेषज्ञों का मानना है कि रचना किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए उसे दवाओं और इलाज की जरूरत है। दोस्तों, आपको ये रोचक घटना कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास सारी जरूरी नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। धन्यवाद।